अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबको? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। बहुत ही जबरदस्त वीडियो, जो कि बहुत जबरदस्त तो नहीं है, आप नहीं कह सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत बैड न्यूज है फॉर दी न्यू स्टूडेंट्स हु कमिंग इन यूके एंड आल्सो फॉर दोज स्टूडेंट हु आल्सो स्टडी इन यूके एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द यूके गवर्नमेंट। वो ये है कि जो स्टूडेंट यूके में आना चाह रहे हैं उनके लिए भी है, और जो स्पॉन्सरशिप लेके आना चाह रहे हैं, जो दूसरे जो स्टूडेंट के अलावा जो कुछ फैमिलीज हैं वो आना चाह रही हैं यूके में एज अ स्पॉन्सरशिप वीजा लेके, तो उनके लिए भी बहुत ही बैड न्यूज मैं कह सकता हूँ, बहुत ही जो है वो बुरी खबर है। उसमें यह है कि कुछ चीजें हैं जो कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो अनाउंसमेंट की गई है, इम्प्लीमेंटेशन की गई है। कुछ लॉज में, उनके लॉज में चेंजिंग की गई है। जो रूट्स थे यानी स्टूडेंट रूट और जो वर्क परमिट रूट था उसमें कुछ चेंजिंग की गई है। वो क्या चेंजिंग की गई है वो आज की वीडियो में आपको कंप्लीटली बताऊंगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बेल का बटन आपने जरूर प्रेस करना है। ये मैं आज पहली दफा कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं है कि आप जनाब मेरा जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद आपको वीडियो मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको वैसे भी वीडियो मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आप जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है वो ये है कि जो 2024 स्प्रिंग 2024 जो कि डिपेंडेंट आ रहे थे, आना चाह रहे थे, यानी वो कमिंग 2024 स्प्रिंग में आना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बैड न्यूज है कि वो अपने साथ, अगर वो एज अ स्पॉन्सरशिप आ रहे हैं तो अपनी डिपेंडेंट को साथ नहीं लेके आ सकेंगे, यानी अपनी फैमिली को वो साथ नहीं लेके आ सकेंगे। 2024 स्प्रिंग का जो सीजन होता है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल मई जून, यानी ये स्प्रिंग सीजन है। तो इसके दरमियान यहाँ अभी जो ये जो लॉ पास किया गया है ना, ये लॉ पास किया गया, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्प्रिंग 2024 में की जाएगी। तो इसके अलावा जो डिपेंडेंट आ रहे थे उनके लिए यही मैंने आपको बताया कि उनकी बैड न्यूज उनके लिए ये है कि वो अपने साथ डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकेंगे 2024 स्प्रिंग से। इसके अलावा जो एनुअल आपने जो शो करना था, जो कि स्पॉन्सरशिप वाले हैं, जो कि अपना जो कि जब किसी आप कंपनी में जाते हैं तो आपको मिनिमम वेजेस शो करवाने पड़ते हैं। मिनिमम तो 10-42 हैं, लेकिन आप जो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे उसकी जो एनुअल सैलरी है वो बननी चाहिए, वो है 38,700 समथिंग, जो कि पहले थी 26,200। अभी वो इंक्रीज कर दी है, इंक्रीज तकरीबन इन्होंने 40-50% इंक्रीज कर दी है। उसकी मेन वजह भी मैं आपको बता देता हूं कि उसकी मेन वजह क्या है। बेसिकली जब कोविड-19 था उस टाइम इनको जो है वो केयर वर्कर यानी हेल्थ केयर सेक्टर NHS में बहुत सारे जो लोग हैं जो कि केयर वर्कर वो रिक्वायर्ड थे। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कंट्रीज से जो है ना वो हेल्थ केयर वर्कर आना शुरू हो गया, ठीक है, 2021 से। और अभी जो फिगर है मेरे पास है वो 1,20,000 और 30,000 जो है ना 1,20,000 से 30,000 जो है वो केयर वर्कर को वो वीजा दे चुके हैं। यानी बहुत सारे उन्होंने केयर वर्कर को वीजा दिए हैं। उसके साथ जो डिपेंडेंट थे वो भी बहुत आ रहे थे। यानी उसमें ये होता था कि एक बंदा वीजा लेता था, जो केयर वर्कर का 5 साल का वर्क वीजा था, वो एक बंदा जब लेता था वो अपनी फैमिली को भी साथ लेके आ सकता था। अभी उन्होंने इस वजह से रूट चेंज किया है कि माइग्रेशन में जो इन्होंने जो तब्दीली की है उसकी मेन वजह यह है कि एक तो स्टूडेंट यूके में ऑलमोस्ट मैं आपको बताता चलता हूं कि 1 मिलियन स्टूडेंट अभी तक यूके में मौजूद है, जो कि 2021 से लेकर 2023 तक जो स्टूडेंट आया वो यूके में 1 मिलियन के लगभग है। अगर मैं आपको यूके की आबादी के बारे में बता दूं जी, पॉपुलेशन ऑफ द यूके इज अबाउट 67 और 68 मिलियन जो है वो यूके की पॉपुलेशन है।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा आ गया है। तो इसकी वजह से उन्होंने इमिग्रेशन में थोड़ा सा एक रूल चेंज किया है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा टफ किया है कि जो एनुअली जो इनकम होगी वो 38,700 शो करवानी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आके कोई काम करता है या कोई जॉब कंपनी में किसी जगह एज ए एम्प्लॉयर वर्क करता है। तो उसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए बैड न्यूज जो कि आना चाह रहे हैं 2024 में स्प्रिंग में, तो उनके लिए बैड न्यूज ये है कि स्पॉन्सरशिप के अलावा जो था PSW वो डिक्रीज कर रहे हैं, यानी वो 2 ईयर से जो है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 6 मंथ का, जो कि स्प्रिंग 2024 से इम्प्लीमेंट होगा, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसके हवाले से, जो पुराने यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। यानी ये जो लॉ होता है ये इम्प्लीमेंट उस टाइम से होता है जब बंदा स्टूडेंट, तो हम आ गए, जैसे मैं आ गया हूँ, ठीक है, तो मेरे पे ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, बल्कि ये न्यू स्टूडेंट्स जो आएंगे उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन होगा। और जो इसके अलावा जो NHS की फीस है ये भी बहुत ही बैड न्यूज है फॉर द न्यू स्टूडेंट एंड आल्सो फॉर द न्यू स्पॉन्सरशिप वीजा। उनके लिए वो ये है कि NHS की फीस भी इंक्रीज कर दी जाएगी स्प्रिंग 2024 में। वो ये है कि 624 ना कि 6,624 जो एनुअल NHS की फीस थी अभी वो इंक्रीज कर दी गई है। 1035 पाउंड वो एनुअली पे करेगा 1 साल का। तो अगर आप 5 साल का कोई वर्क परमिट लेके आता है तो 5 साल की ही फीस पे करके आएगा। इसके अलावा इसमें मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता चलता हूं कि कुछ लोग हैं वो किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर में एज आ स्पॉन्सरशिप लेके आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज में शेयर करने जा रहा हूं कि कुछ जो कंपनीज हैं वो उन्होंने स्पॉन्सरशिप जो है ना वो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो कंपनीज हैं वो ओपन जस्ट 1 साल के लिए वो ओपन हुई हैं। 1 साल के बाद उन्होंने क्या किया है, स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो जारी करना शुरू कर दिए, वो अपने जो है ना एम्प्लॉयर्स को हायर करना शुरू कर दिया। ये एक कारोबार बन गया। ये मैं आपको हकीकत में जो आपको चीज मैं बताता चलता हूँ कि ये कारोबार बन गया जो कि मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, जो एशियन कंट्रीज हैं स्पेशली, उनको ये जो है ना एक अपने शिकंजे में डालते हैं कि आपको हम 5 साल का वर्क परमिट देंगे, आपको हम जॉब भी देंगे, इसके अलावा जो इनकम जो सैलरी शो करते हैं वो आपको कहते हैं कि मिनिमम सैलरी हम आपको देंगे। लेकिन जब वो जो लोग हैं जो कि वर्क परमिट लेके यहाँ पे आते हैं तो उनको इस तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती। उसकी मेन वजह भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि नंबर ऑफ द इंक्रीज हेल्थ केयर सेक्टर में जो वीजाज हैं उसकी वजह से जो मजीद आ रहे हैं ये फेक है, फ्रॉड है सारा, जो कि जो कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज हैं वो कर रही हैं। ठीक है, मैं आपको बताता चलता हूँ इससे बचने का तरीकाकार क्या है। इससे बचने का तरीकाकार ये है कि आप चेक करें, ब्रीफली आप वो कंपनी सर्च करें यूके की वेबसाइट पे कि क्या वो यूके की वेबसाइट ऑफिशियल जो यूके की वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो कितने टाइम से रजिस्टर्ड है और उस पर कितने एम्प्लॉयर्स वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो उनकी मिनिमम वेजेस वहाँ पे कितनी मेंशन की गई है। ठीक है, तो अगर आपको वर्क परमिट दे भी देते हैं सोशल केयर वर्कर में या इसके अलावा कोई और कंपनी में, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो कि वो आपको अलाउ करेंगे तो आपने वो उस पर एक्सप्लेन करना है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। इसी उम्मीद के साथ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे एंड